सीएम धामी ने अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान जारी। बाजारों में भीड़ नियंत्रण, यातायात कानून व्यवस्था दुरुस्त। खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर चेकिंग अभियान जारी। बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी ने की दिवाली की खास पूजा अर्चना। आतिशबाजी से की गई दीपोत्सव की शुरुआत। धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने की सभी के जीवन कल्याण की कामना। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर को दिवाली का सार्वजनिक अवकाश। सचिव सामान्य प्रशासन ने अवकाश का संशोधन आदेश किया जारी। कर्मचारियों ने की थी 31 अक्टूबर को अवकाश की मांग। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा। अधिकारियों को अस्पताल में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के दिए निर्देश। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हुए शामिल। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बढ़े 1.25 लाख मतदाता। पोलिंग स्टेशनों में भी हुआ इजाफा। देहरादून में बढ़े 51,694 सर्वाधिक मतदाता। रुद्रप्रयाग से मिला न्यूनतम पंजीकरण का आंकड़ा। सूची में जुड़ा 4,445 नए मतदाताओं का नाम। समापन की ओर इस वर्ष की चारधाम यात्रा। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया श्री केदारनाथ मंदिर। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने की जानकारी। केदारनाथ धाम में पुलिस बल का सराहनीय योगदान। यातायात व्यवस्था कई समस्याओं के लिए मुस्तैद पुलिस। यात्रा को शांतिपूर्ण सुरक्षित सफल संचालन में लगी पुलिस। अपने अंतिम चरण में इस साल की केदारनाथ यात्रा। हरिद्वार देहरादून ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप। हरकत में जीआरपी। एक आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में संदिग्ध हालत में घूमता मिला आरोपी के पास से बरामद हुए कई डेटोनेटर। रुड़की में चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पिरान कलियर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। दुगुशेख बेनापुर बॉर्डर पर करके आया है भारत। पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चले इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और आपको बता दें उत्तराखंड में 1.25 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर के उसके मद्देनजर 1.25 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में भी ये इजाफा देखा गया है। देहरादून में 51,694 सर्वाधिक मतदाता बढ़े हैं। उधम सिंह नगर में 46,648 नए पंजीकरण हुए हैं। इसी के साथ हरिद्वार में 38,435 नए पंजीकरण हुए। चंपावत में 5306, बागेश्वर में 5342 नए पंजीकरण हुए। वहीं न्यूनतम पंजीकरण का आंकड़ा रुद्रप्रयाग से मिला है, जहां की 4,445 नए मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ा है। इसी के साथ नैनीताल में 12,261 मतदाताओं के नाम की सूची से हट गए हैं। हरिद्वार में 17,086, पौड़ी में 14,130 मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख मतदाता बढ़ने की खबर सामने आई है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,287 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। और यहीं पे बता दें, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षक की जानकारी भी दी गई है।
इसी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले ये संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है। 28 नवंबर तक मतदाता दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। प्रतिवर्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करता है, जिसमें एक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में, और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। दिवाली पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली और राज्य स्थापना दिवस के दृष्टिगत राज्य के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को निर्देश दिए गए कि दिवाली पर आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यातायात के लिए खास प्रबंध करने के निर्देश दिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश अनुसार उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स और नाकों पर कड़ा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बाजारों समेत सड़कों में भीड़ नियंत्रण, यातायात और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेंगे। राज्य के मुख्य बाजार जैसे देहरादून, रुद्रपुर का पलटन बाजार, हल्द्वानी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जैसे बाजारों को 0 जोन पर दिया गया है। वहीं LIU, चीता पुलिस और फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड समेत अन्य टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पटाखों की दुकानों में मानकों की जांच की जा रही है। वहीं खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर भी चेकिंग अभियान सभी होटलों और ढाबों में चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा, उत्तराखंड पुलिस का संकल्प है कि त्योहारों के सीजन को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जितने भी पूरे राज्य के जितने भी हमारे मेन मार्केट्स है जहाँ पे दिवाली की खरीदारी होती है, खासकर जो है वो रुद्रपुर का पलटन बाजार है, हल्द्वानी का बड़ा मार्केट है, हरिद्वार का है, इन तमाम जो है मार्केट्स में जो है पूरी तरह से जो है पैदल में ही वो होगा सारा यातायात, जो है सारी खरीदारी जो है पूरा 0 जोन बना दिया जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमारे जो पुलिस फोर्स है, कुछ सादे में भी होगी, कुछ महिलाओं की भी उसमें ड्यूटी होगी। इसके अलावा जो हमने फायर ब्रिगेड को भी जो है वो अलर्ट कर रखा है ऐसी तमाम जगहों पर जहाँ पे आग की संभावना रहती, फटाकों की दुकान के लिए निर्देश जारी किए है कि वो जो है ग्राउंड में लगाएंगे और ऐसे अवैध जो शॉप्स है उन पे लगातार जो है रेड्स जारी है। इसके अलावा कुछ होटल ढाबों में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो होटल ढाबों की भी चेकिंग की जा रही कि कोई मिलावट और जो है इस तरह से न हो जो टूरिस्ट को जो है जिसमें कोई दिक्कत हो।
खबर देहरादून से है, जहां के बीजेपी मुख्यालय में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण पर एक दूसरे को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई है। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना भी की। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सभी जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग के चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान और राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत भी किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास और आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया गया है। उन सब ने भी किया है, क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है। इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है। क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को अपने ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है। हमारे माननीय सुधांशु जी, हमारे शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष हमारे गुरु जी डॉक्टर देवेंद्र बसेन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज 2 शुभ दिन हैं। पहला शुभ तो यह है कि 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति दी जा रही है और आज धनतेरस भी है। मेरे पास 4 बार आप लोग आए कि मंत्री जी जल्दी आप हमको नौकरी दीजिए। मैंने कहा कोई अच्छा अवसर देखेंगे उस दिन देंगे। तो आज बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में
उच्च शिक्षा में 64% फैकल्टी है, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे हमारे अन्य राज्य हों। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 67% फैकल्टी है, बाकी एडॉक के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य में आपके निर्देशन में आज सहित 82% नियमित फैकल्टी हो गई है और 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया। 55 लोग अब ज़्यादा हो गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य हैं जहां के 100% अब जो है उच्च शिक्षा में फैकल्टी हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। देहरादून से है, जहां के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषि पर्णा सभागार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और क्लस्टर स्कूलों, पीएम श्री स्कूलों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है। सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एएनएम भी हम 391 एएनएमओं का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवक एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया है। पुलिस चौकी लिचौली के एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई है। वहीं बता दें, एसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है और युवकों को रेस्क्यू कर लिचौली पहुंचाया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग की बात करें, जहां पर रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। बता दें कि बीते मंगलवार को देर रात पुलिस चौकी लिंचौली ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि रामबाड़ा के पास नदी के दूसरी तरफ 3 युवक फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। मिली सूचना पर एसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां पर बड़ी मुश्किलों से नदी को पार करते हुए दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिंचौली पहुंचाया गया। वहीं उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश संशोधन किया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम ये आदेश जारी किए गए। बता दें कि दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी और उन्हें तर्क दिया गया था कि इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया गया है और इस पर बीते मंगलवार को संशोधन आदेश जारी किए गए। देहरादून उत्तराखंड की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां के धनतेरस के पावन पर्व पर तमाम बाजार गुलजार हुए नजर आए। बता दें कि धारा 163 के हटने के बाद व्यापारियों सहित खरीदारों में खासा उत्साह देखने को मिला। उत्तरकाशी में पटाखों से लेकर मिठाइयों और ज्वेलर्स की दुकानों में खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में धारा 163 हटाने के बाद व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं उत्तरकाशी बाजार कई प्रकार की लाइटों से सजा हुआ पाया गया। रामलीला मैदान में लगे दिवाली पटाखे की सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं दूर तक दिखती नजर आई हैं। बता दें, सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ से लाइसेंस तो बांट दिए जाते हैं, मगर सुरक्षा को देखते हुए दुकानदारों को किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं और जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्थाएं अपडेट तो बनी हुई है, मगर सवाल तब भी खड़े होते हैं कि क्या पटाखे की दुकानों पर दुकानदारों को फायर की व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। शहर में आ रहे हैं और शहर में आज विगत 2 दिनों के बाद जब ये धारा 144 हटी है उसके बाद यहाँ पे शांति है और गांव-गांव से लोग खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हमारे पास इस बार लोकल हमने जो गाय के गोबर की दीपक और धूपबत्ती बनाई है उसको भी लोग खरीद रहे हैं और लोकल फूल और हर कोई लोकल चीज़ों को खरीदने के लिए विशेष उत्साह दिखाया है। लोकल से वोकल का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, अब ये धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि लोग लोकल चीज़ों को भी अधिक प्रमोट कर रहे हैं और इस टाइम जो चाइनीज सामान का कोई भी इस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें बाहरी चीज़ों की चाहिए। वहीं केदारनाथ में दोपहर के करीब 1 बजे की बात है, जहां पर एक हेली में अचानक तकनीकी खराबी आने से हेली को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस दौरान सभी यात्री सुरक्षित रहे। जिला पर्यटन अधिकारी और हेली नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी दी है कि करीब हिमालयन कंपनी के हेली में तकनीकी खराबी आने के कारण केदारनाथ हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित थे। तकनीकी टीम ने हेली की जांच की है। हिमालयन कंपनी की सेवा जल्द ही सुचारू की जाएगी। इस तकनीकी खराबी के कारण किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आज दिन में लगभग 12:05 पर हिमालयन हेली सर्विस का एक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसमें वो केदारनाथ हेलीपैड पर उसको लैंडिंग कराई गई, जिसमें सभी यात्री जो भी उसमें सवार थे सभी लोग सुरक्षित हैं और उसकी टेक्निकल टीम द्वारा उसकी तकनीकी जांच की जा रही है और जल्दी जो हिमालयन से हेली सर्विस की सेवा है सुचारू की जाएगी और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं केदारनाथ धाम से एक और खबर, फूलों से सजाया गया है श्री केदारनाथ मंदिर। दिवाली कपाट बंद होने के लिए सजाया गया है और 3 नवंबर को शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 8:30 पर कपाट बंद होंगे। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है श्री केदारनाथ धाम और 29 अक्टूबर श्री भकुंठ भैरवनाथ कपाट हुए हैं बंद और इसी के साथ 4 नवंबर तृतीय केदार तुंगनाथ कपाट भी बंद होंगे। इसी के साथ 17 नवंबर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 20 नवंबर द्वितीय केदार महादेवेश्वर कपाट बंद होंगे और 2 नवंबर अन्नकूट में बंद होंगे कपाट। इसी के साथ गंगोत्री के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जानकारी देते हुए बताया है समापन की ओर इस वर्ष की 4 धाम यात्रा पहुंच चुकी है। बता दें, दिवाली और कपाट बंद होने के अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के बाद भैया दूज यानी कि रविवार 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। बीते मंगलवार को श्री केदारनाथ धाम में श्री भकुंठ भैरवनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस तरह से कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर ने बताया कि श्री केदारनाथ मंदिर को दीपावली और कपाट बंद होने के अवसर के लिए मंदिर समिति और दानदाताओं ने 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 17 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 4 नवंबर को तृतीय केदार
तुंगनाथ और 20 नवंबर को द्वितीय केदार महामहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति से मिली जानकारी में कहा गया है कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट 2 नवंबर को बंद होने हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद हो रहे हैं। इस तरह इस यात्रा वर्ष की 4 धाम यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है। वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के इस वर्ष की यात्रा अपने अंतिम चरण पर है। मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए 3 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर रहती है। यातायात व्यवस्था से लेकर केदारनाथ धाम तक यात्रियों को सुरक्षित पहुंचना, साथ ही साइबर ठगी, नशे के विरुद्ध, यात्रियों के सामान गुम होने जैसी समस्याओं पर भी पुलिस मुस्तैदी से डटी रहती है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने केदारनाथ धाम से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में रहकर यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, सफल संचालन में लगे सभी पुलिस कर्मियों के साथ साथ जिला प्रशासन, मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों और सभी श्रद्धालुओं का आभार, धन्यवाद है। बाबा केदार के दर्शनों को लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं का पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके लिए शासन प्रशासन सहित सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आप जान रहे हैं कि हमारी 3 तारीख को हमारे कपाट बंद होने हैं और इस यात्रा के दौरान हमारी केदारनाथ यात्रा में लगभग 16 लाख यात्रियों ने जो है यहाँ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में हमें प्रशासन के साथ जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं और यहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ की बीकेटीसी के जो माननीय सदस्य लोग हैं, इनका सहयोग मिला है। वहीं श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाबा केदार के कपाट बंद होने में मात्र 4 दिन ही शेष हैं। बताते चले कि बीते मंगलवार को श्री केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरवनाथ के कपाट मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारियों, तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में श्रृंगार पूजन, विधि विधान, पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भैरवनाथ जी के कपाट मंगलवार को या शनिवार को बंद किए जाने की परंपरा है, जिसका पालन सर्दियों में किया जा रहा है। भैरवनाथ जी के कपाट बंद होने के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भुकुंट भैरवनाथ के अंतिम दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज और 1:30 बजे देखना ना भूलें। चाइनीज लाइट का करे बहिष्कार, दियों से करे प्यार, दिवाली पर बम बम बाजार। देखिए दोपहर 1:30 बजे। दीजिए अनुमति। जय हिंद।